हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट और चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैप ट्रेडिंग। कैसे आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक ट्रैप में फंसाते हैं जिसमें आपको बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। कैसे आपको कभी भी लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, बट वहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलती है ट्रेड में। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्या कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो, इस टॉपिक में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। सिंपल से आप समझ के कि आपने एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मल्टीपल्स टाइम इस रेजिस्टेंस का टच करते हुए कम स्टॉक जा रही है। कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ले कि यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम इस रेजिस्टेंस का टच हो रहा है, ठीक है, बट ब्रेकआउट नहीं हो पा रही है। बट सडनली आप देखते हो कि एक लेवल का ब्रेकआउट होता है, वहाँ से फिर से फॉल डाउन हो जाता है, वहाँ से एक बड़ी सी तेज़ी आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों का एक ट्रैप में ट्रेडिंग में हुआ है। इन द सेंस यहाँ कि आपको बहुत सारे लोगों का एसएल हिट हुआ है इस रेंज के पास। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि मल्टीपल्स टाइम कभी भी क्या होता है, जितने भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर इन द सेंस आप समझ सकते हो बिग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड हो गए, बड़े बड़े बैंक्स हो गए, वो जब ऐसे उनके पास अनलिमिटेड पैसे होते हैं, तो हम वेट क्या करते हैं कि हम इस स्टॉक में इस रेंज के पास से ब्रेकआउट होंगे तो अपना ट्रेड लेंगे। जैसे ही हम इस ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करते हैं, आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बड़ा सा रिवर्सल आता है और आपका एसएल हिट हो जाता है। मैक्सिमम लोगों का वहाँ एसएल हिट होता है, तो उनका प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट होता है, क्योंकि सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में किसी के लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। तो इस रेंज के पास उनको ही पता होता है, काफ़ी लोग इस रेंज के पास वेट कर रहे हैं इस लेवल का ब्रेकआउट होने पे। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे इंटर करते हैं और तो 2 से 5 मिनट बाद आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से आप लोग काफ़ी लोग इस रेंज में फंस जाते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस टॉपिक में हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप के ट्रैप्स होते हैं मार्केट में। आपने अभी तक बैठे हो तो आपको 2 टाइप के ट्रैप देखने को मिलता है, एक अप ट्रेड में, एक डाउन ट्रेड में, ठीक है। ये 2 टाइप का आपको मतलब बुल ट्रैप आप बोल सकते हो और बियर ट्रैप बोल सकते हो। सबसे पहला बुल ट्रैप क्या कॉन्सेप्ट क्या है, इस पॉइंट को समझते हैं, उसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है बुल ट्रैप और बियर ट्रैप से बचने का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें वो काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी कि किस पॉइंट से हम लोग बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे समझ के देखो कि एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ आया और फर्स्ट टाइम इस रेंज को टच किया। मतलब हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से टच करने के बाद यहाँ से सेलिंग आई है, तो हम वेट करेंगे इस रेंज का ब्रेकआउट का। आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम टच की, अगेन यहाँ पर सेकंड टाइम टच की, अगेन यहाँ पर थर्ड टाइम टच की, काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड की, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ। बट आप देख सकते हो इतनी अच्छी कैंडल्स के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। तो काफ़ी लोग क्या करते होंगे कि इस कैंडल पे एंट्री मारेंगे और आपका एसएल ये हिट होगा, ठीक है। आपने जैसे एसएल हिट किया, ऐसे प्लान किया, वैसे आप देख सकते हो थोड़ी देर टाइम बाद मार्केट में एक सेलिंग आई और एक बड़ा सा कैंडल आके आपके पूरे एसएल की हिट करके एक बड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करके चला गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे हमने एक ट्रैप में फंसे हैं, क्योंकि हमने वेट कर रहे थे कि इसको बोलते हैं बुल ट्रैप स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे इस लेवल का ब्रेक करने का। जैसे ही ब्रेक करते हैं हम एंट्री करते हैं, एक बड़ा सा कैंडल आती है और हमारे एसएल को हिट कर देती है और काफ़ी लॉसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों का लॉसेस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट किसका हो रहा है, ऑपरेटर का हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सोल्यूशन क्या है इस लेवल से बचने का। तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि जब भी ब्रेकआउट हो ना, तो ब्रेकआउट के बाद आपको 3 कैंडल हमेशा याद रखनी कि ये कैंडल आपके फॉर्म में फॉर्म नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल क्या है, पहला कैंडल है आपका ये इनसाइड कैंडल, ठीक है। इनसाइड अगर ब्रेकआउट के बाद इनसाइड कैंडल बन रही है तो आपको उस कैंडल से बचना है। सेकंड कैंडल क्या है, हैमर, हैंगिंग मैन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये 2 कैंडल बने और थर्ड जो कैंडल है वो आपका ये पॉइंट देखने को मिल सकता है कि इन्वर्टेड हैमर। अगर ये 3 कैंडल आपको देखने को मिले, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये 3 कैंडल आपको टॉप पे बनता हुआ देखने को मिले, तो ये हमारे लिए गुड साइन नहीं होता, क्योंकि ये टॉप पे हमेशा सेलिंग का प्रेशर होता है। सिंपल आप देख सकते हो इस रेंज के पास बनी थी, यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ पे भी आपको एक हैमर टाइप का देखने को मिला, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। इनसाइड कैंडल सेलिंग देखने को मिली। सेकंड देखोगे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट को आगे सडनली आपको हैंगिंग मैन देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल ऑफ प्रेसिंग देखने को मिली है। तो ऐसे स्ट्रेटजी से हमेशा आपको बचना चाहिए।
जब भी अगर मार्केट में किसी रेजिस्टेंस के लेवल का आप वेट कर रहे हो, अगर रेजिस्टेंस के लेवल का ब्रेक कर रहे हो आप कि उसका ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट में हैंगिंग में ये 3 कैंडल बनती है तो आपको उस ट्रेड से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर्सल का प्लान चल रहा है। आप यहाँ पे रिवर्सल का प्लान करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आपके लिए सोल्यूशन क्या होगा कि सिंपल आप यहाँ पर कॉल ना लेकर इस कैंडल को देखकर आप सिर्फ इस कैंडल का हाई का एसएल लगाओगे और ट्रेड देखोगे तो आपको एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे ट्रेड में जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो और ऐसे कैंडल आपको देखने को मिले तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आप डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लो, जिसमें आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें और क्लियरिफाई हो जाएगी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सिंपल आप देख सकते हो इस रेंज के पास भी आप देखोगे एक पॉइंट कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में एक बड़ी सी तेज़ी आई थी। फर्स्ट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला तो हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है। सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे ट्राई किया बट देखो सकते हो फिर से आपको डाउन ट्रेंड मतलब ब्रेकआउट देखने को नहीं मिली और गिरावट ही देखने को मिली। थर्ड टाइम देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल ने ब्रेक किया, काफ़ी लोगों ने इसका ऐसा लगा कि इस कैंडल पे एंट्री मारी हो कि वहीं से आपको देख सकते हो रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी देखने को मिली, इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो एक ट्रैप है, ठीक है। आप कैंडल को देख कर एनालिसिस बता सकते हो कि आपका किस टाइप पे ट्रेडिंग सही वो ब्रेकआउट फॉल्स हो सकता है। बट सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के लिए कैसे कैंडल हम देखें कि जिसकी वजह से ब्रेकआउट आपको सस्टेनेबल देखने को मिलेगी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है कि आपको ऐसे कैंडल पर फोकस करना है। सिंपल से आप एक बात को समझो कि अगर मार्केट में ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं कर पा रही है। सडनली एक कैंडल आई और ब्रेक कर दी, एक अच्छी सी कैंडल आई, आपने वहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद हमने इंस्टेंट ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है कन्फर्मेशन के लिए कि हमें अगर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सेलिंग प्रेशर ना के बराबर है, अगर 2 कैंडल छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। तो आपको ये प्लान समझना बहुत ज़रूरी है, किस लेवल के पास आपको एक कंफर्मेशन आएगा कि जिससे आप एक चीज़ प्लान कर सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है या सेलर इंटरेस्टेड है। आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी। आप सिंपल समझो इस रेंज के पास से कि मार्केट में यहाँ पे पहले एक कैंडल बनाया, लेवल का ब्रेकआउट करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया और ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट को आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में देख सकते हो कैंडल बनाने की कोशिश की बट बना नहीं पाई और दूसरा कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। एक और सोल्यूशन है कि अगर मार्केट यहाँ पे इस रेंज के पास अगर ब्रेकआउट होती है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद अगर एक कैंडल आपको नेगेटिव बनता हुआ देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिव का हाई ब्रेक हो जाता है ना तो आप उसके ट्रेड में फॉलो कर सकते हो, जिसका आप देख सकते हो मार्केट आपको और ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। सिंपल सा सोल्यूशन है, पहला आपको मैंने बता दिया 3 कैंडल आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये 3 कैंडल आपके ब्रेकआउट के बाद देखते हैं तो ये समझ लो कि एक ट्रैप का सोल्यूशन है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर कैंडल बनने के बाद अगर हाई ब्रेक हो जाती है, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, उसका देख सकते हो मार्केट आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इस ट्रैप को फाइंड आउट करने का। सेकंड, आप बियर ट्रैप में भी समझ सकते हो कि बियर ट्रैप में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इस बात को थोड़ा समझते हैं कि अभी हमने बुल ट्रैप की बात की, अभी हम लोग बियर ट्रैप की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि इस टाइम पर हमें क्या सोल्यूशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब हम सपोर्ट की बात करेंगे कि मल्टीपल्स टाइम मार्केट इस रेंज के पास टच करते हुए देखने को मिली है बट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होते, सडनली ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन के बाद फिर से रिकवरी होकर मार्केट ऊपर की ओर निकल जाती है। इसके पीछे के सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पे भी ऑपरेटर का गेम है, ऑपरेटर हमेशा प्लान रखता है, उनको सब दिखता है कि मार्केट में लेवल किस लेवल के पास पब्लिक ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। अगर उनको लगता है कि मार्केट इस रेंज के पास आप वेट कर रहे हैं मार्केट को गिराने पे, तो वो सडनली सबका एसएल हिट करती है और बहुत बड़ी तेज़ी आपको दिखाने को मिलती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस बात को समझते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे जो मान लो एग्जांपल के लिए 100 लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, 100 लोगों को दिख रहा है कि बार बार मार्केट इस रेजिस्टेंस से गिरावट आ रही है, इस सपोर्ट के पास से ब्रेक करने की कोशिश कर रही है बट ब्रेक नहीं कर पा रही। वो 100 लोग वेट कर रहे होंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, जैसे ब्रेक करेगी वो एंट्री प्लान करेंगे और एसएल इस कैंडल के नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एसएल होगा और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। तो वो क्या सोचते हैं कि जैसे ऑपरेटर को ये दिखता है कि 100 लोग इंटरेस्टेड इस लेवल के वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो, तो एक कैंडल मारेंगे, आपको एक बड़ा सा कैंडल आपको दिखाएंगे गिरा कर कि यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे एंट्री मारोगे आपका एसएल को हिट करके वो बड़ा सा ट्रेड दे देगा। बड़ा सा ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि आप री एंटर ना कर पाओ, इतना तेज वो फास्ट भागती है, यहाँ से मोमेंटम देती है कि बहुत मैक्सिमम लोगों का जब एसएल हिट होता है ना तो यहाँ से वो इतना तेज भागती है कि आपको री एंटर करने का आपको मौका नहीं मिलता है।
ठीक है। इस पॉइंट के लिए यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलती है। तो अभी हमें इस पॉइंट पे क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इस बात को समझते हैं। अगर सिंपल सी बात है, अगर मार्केट गिरावट आपको देखने को मिली है, ब्रेकडाउन देखने को मिली है, और ब्रेकडाउन के बाद सिंपल इनसाइड कैंडल देखने को मिले, आपको हैमर देखने को मिले, ठीक है, वहाँ पे हैंगिंग मैन था, यहाँ पे हैमर है, ठीक है। अगर इनसाइड कैंडल हैमर देखने को मिले या फिर इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले, ये 3 कैंडल हमेशा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप रेजिस्टेंस का ब्रेकअप और ब्रेकडाउन के बाद अगर ये 3 कैंडल आपको देखने को मिले ना, तो आप समझ लो कि यहाँ पे एक ट्रैप होने वाला है, यहाँ से एक रिवर्सल का ही प्लान होने वाला था। जब भी ऐसे प्लान हो तो आप रिवर्सल का प्लान करोगे तो आपको वहाँ पे अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। आई होप कोई पॉइंट सारे कवर होना चाहिए कि कैंडल को देखकर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे इंटरेस्टेड कौन है, सेलर या बायर। अगर इस बात को आप समझ गए ना, तो आप ट्रेड कभी भी मार्केट के ट्रैप में नहीं फंसोगे और वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आपको सिंपल से क्या करना है, ऑपरेटर को फॉलो करना है। जो काम ऑपरेटर कर रही, आप उस काम को फॉलो करने लगोगे ना, तो आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आई होप को सारे पॉइंट कवर होना चाहिए, इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट को कवर करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाउट क्लियर भी कर सकता हूँ। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।